आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले स्थैतिक, गतिक और लोटनिक घर्षण समझने से पहले हमको घर्षण समझना जरूरी है। तो घर्षण एक ऐसा बल होता है दोस्तों जो गति की विपरीत दिशा पर कार्य करता है और दो सतहों के बीच लगता है तथा दो सतहों के बीच सापेक्षिक जो गति हो रही है या सापेक्षिक वेग है उसका विरोध करता है। ठीक है। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण एवं लोटनिक घर्षण तीन प्रकार के घर्षण होते हैं, जिसमें स्थैतिक घर्षण की अगर बात करें तो परिभाषा लिख देते हैं पहले। किसी वस्तु में बल लगने पर वह अपनी जगह से ना खिसके, ठीक है, तब लगाए हुए बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो पिंड में परिणामी बल का मान शून्य कर देते हैं। चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं तो अच्छे से इस परिभाषा को हम समझ सकते हैं। समझ लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु को अपने सामने रखा हुआ है तथा आगे की ओर धक्का दे रहा है। एक समय बाद यह व्यक्ति जो है इसको धकेल पाता है, लेकिन उस समय से पहले यह विभिन्न विभिन्न प्रकार के बल लगाता है किंतु इस वस्तु को आगे नहीं सरका पाता। तो वह बल तो लगा रहा है फिर भी वस्तु सरक नहीं रही है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल अगर लग रहा है तो जरूर कोई ना कोई त्वरण लग रहा होगा। तो वस्तु आगे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कुल बल लग रहा है वह शून्य हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और कुल बल शून्य क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जिस दिशा पर व्यक्ति बल लगा रहा है, व्यक्ति आगे की ओर धकेल रहा है, उसके विपरीत दिशा पर एक और बल कार्य कर रहा है, वह है घर्षण बल, जो गति का विरोध कर रहा है और परिणामी बल को शून्य कर दे रहा है। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, वस्तु को स्थिति में ही रखे रहता है तथा व्यक्ति द्वारा जो बल लगाया गया है अगर वो सीमांत घर्षण से कम सीमा का है तो यह घर्षण बल क्या करता है, उस बल को संतुलित करके कुल परिणामी बल जो है उस वस्तु पर उसको शून्य कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो गतिक घर्षण बल की परिभाषा नीचे लिख देते हैं। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तब गति का विरोध दो सतहों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण बल के द्वारा होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये व्यक्ति इसको धकेल रहा है, ठीक है, एक समय ऐसा है जब जो स्थैतिक घर्षण बल है जो विपरीत दिशा पर लग रहा है, जो गति का विरोध कर रहा है, उसकी सीमा से अधिक यह बल प्रदान कर दिया, मतलब सीमांत घर्षण से अधिक बल में यह प्रदान कर दिया इस बक्से को आगे की ओर। बक्सा चल पड़ेगा उसी वक्त क्या होगा दोस्तों, बक्से के चलते यहाँ जो घर्षण बल स्थैतिक लग रहा था Fs, उसका मान परिवर्तित होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा, F के लिखते गतिज घर्षण बल। ठीक है, तो अगर ये गतिमान अवस्था पर है ब्लॉक, इस पर व्यक्ति बल लगा रहा है, पीछे की ओर जो बल लग रहा है वह रहेगा गतिज घर्षण बल। ठीक है, परिभाषा पढ़ ले एक बार फिर से। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तब गति का विरोध दो सतहों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण बल के द्वारा होती है। ठीक है, अब तीसरा हमको क्या बोला गया है, लोटनिक घर्षण बल। तो लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, अगर कोई वस्तु जो है वो किसी सतह के ऊपर से घूर्णी गति कर रहा है या फिर लोटनिक गति कर रहा है, लोटनिक गति मतलब वह घूमते हुए गति कर रहा है, तो उसको वहां पर भी सतह पर घर्षण बल लगता है, वहां ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, तो वहां भी जो सतह पर घर्षण बल लगता है उसको हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख दे इसका भी। जब वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर है। तीनों जो घर्षण बल है उसकी परिभाषा हमने लिखी तथा उदाहरण यहाँ नीचे चित्र में देखकर हमने समझा हुआ है। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।